हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फिनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 19 जनवरी को ओपन हुआ है और कंपनी का नाम है कॉन्स्टेलिक इंजीनियर्स लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पेयर कंपेरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डे और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो इस कंपनी को 1995 में शुरू किया गया था और अब तक इसने कई बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। प्राइमली ये कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन के फील्ड में काम करती है। तो ये बेसिकली वो लोग हैं जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने, सोलर पावर प्लांट बनाने, इंस्ट्रूमेंट सेट करने और ऑटोमेशन में मदद करने में एक्सपर्ट है। अब इनके क्लाइंट देखते हैं तो इसमें कुछ बड़े प्लेयर हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, JSW स्टील, इंडियन ऑयल और भी हैं। मतलब ये लोग काफी बड़े और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं। इस कंपनी की एक खास बात यह है कि उनका फोकस सिर्फ इंडियन में ही नहीं बल्कि वो ग्लोबली भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नवंबर 2023 तक इनकी ऑर्डर बुक में 57 से ज्यादा मेजर प्रोडक्ट हैं जिनका टोटल वर्थ है करीब 573 करोड़। इसका मतलब है कि इनका फ्यूचर काफी ब्राइट है। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 19 से 23 जनवरी तक आईपीओ ओपन रहेगा और कॉन्स्टेलिक इंजीनियर का आईपीओ प्राइस 66 से 70 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 41 लाख फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 28 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 28 करोड़ का ही रहने वाला है। 2000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,40,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी NSE SMA में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 19 जनवरी को आईपीओ ओपन होगा और 23 जनवरी तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 24 जनवरी तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 25 जनवरी तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 25 जनवरी को ही डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 29 जनवरी को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी और साथ ही कॉर्पोरेट पर्पस के लिए और इशू एक्सपेंस के लिए भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो बातें हुई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पर डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 103 करोड़, 2022 में 118 करोड़, 2023 में 146 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 162 करोड़ का हो गया है। अगर हम टोटल एसेट की बात करें तो वहाँ भी एक बड़ा जंप है। मार्च 2022 से मार्च 2023 तक टोटल एसेट में बड़ी वृद्धि हुई है जो दिखाता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में इन्वेस्ट किया है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 106 करोड़, 2022 में 109 करोड़, 2023 में 155 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 94 करोड़ 34 लाख का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। कंपनी के रेवेन्यू में एक बड़ा बूस्ट आया है। 42.17% की ग्रोथ मार्च 2022 से मार्च 2023 तक। ये कुछ इम्प्रेसिव है और दिखाता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस में कुछ सॉलिड मूव्स किया है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 1 करोड़ 90 लाख, 2022 में 3 करोड़ 52 लाख, 2023 में 7 करोड़ 77 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 4 करोड़ 56 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो कमाल का ग्रोथ है जो 120% की ग्रोथ है। मतलब कंपनी ने अपने एक्सपेंस को कंट्रोल में रखा और अच्छी से अच्छी रिटर्न निकाली है। नेटवर्थ 2021 में 50 करोड़ 71 लाख था जो 2023 में 66 करोड़ 47 लाख का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 49 करोड़ 71 लाख था जो 2023 में 55 करोड़ 47 लाख का हो गया है। नेटवर्थ में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है जो कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है। यह दिखाता है कि कंपनी ने अपने रिटर्न अर्निंग को विजली मैनेज किया है और शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट की है। रिजर्व एंड सरप्लस में भी ग्रोथ है। यह दिखाता है कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट को विजली मैनेज किया है और फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है।
और अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2021 में 25 करोड़ 48 लाख, 2022 में 26 करोड़ 50 लाख, 2023 में 35 करोड़ 7 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 41 करोड़ 9 लाख का डेप्ट है कंपनी पे। टोटल बोरोइंग में ग्रेजुअल इंक्रीज दिख रहा है, जो कि कंपनी ने अपने ऑपरेशन को फंड करने के लिए बोरोइंग को इंक्रीज किया है। लेकिन कंपनी को डेप्ट लेवल को कंट्रोल में रखना इंपॉर्टेंट है ताकि फाइनेंशियल हेल्थ मेंटेन रहे। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कॉन्स्टेलिक इंजीनियर्स लिमिटेड ने एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। रेवेन्यू में ग्रोथ, प्रॉफिट में जंप और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें दिख रही, लेकिन डेप्ट लेवल को मॉनिटर करना जरूरी है। ओवरऑल कंपेयर करने पे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अबव एवरेज नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 7.07 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 9.34 से 9.90 रुपए के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.56% है और नेट एसेट वैल्यू 56.29 का है। ओवरऑल कंपेयर करने पे कॉन्स्टेलिक इंजीनियर्स अच्छे प्राइस पे अपना आईपीओ ला रही है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में कंपनी अभी 30 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 100 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 42% ज्यादा पे लिस्टिंग मिल सकती है और 5 में से 4 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को, यानी कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का ठीक ठाक डिमांड दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है जो पूरे इंडिया में बिजनेस कर रही है और कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट भी हैं, तो अप्लाई करने के लिए कंपनी बढ़िया है और मैं इस आईपीओ को जरूर अप्लाई करूंगी। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।